ये वीडियो ओशो की वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और एक गाना सुना रहे हैं ओशो, है ना, उसकी समीक्षा यहाँ थी। एक गाना सुना रहे हैं ओशो, क्या कह रहे हैं? जाने वो कौन से लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो ये ओशो ये पूरा गाना जो है उसमें सुना रहे हैं, आप उसको सुन सकते हैं और साथ साथ बता भी रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे लोग कभी नहीं हुए, है ना। ये किसी फिल्म का गाना है और जो इस गाने को गा रहा है उसको उसके प्यार को प्यार नहीं मिला है और वो सोच रहा है कि उसने सुना था कि ऐसे भी लोग होते हैं जिनको प्यार को प्यार मिलता है, जिनके सोच रहा है कि वो कैसे लोग होंगे क्योंकि अपने चारों तरफ तो देख नहीं पा रहा है। एक भी आदमी वो देख नहीं पा रहा है कि जिसके प्यार को प्यार मिला है, तो उसे पता चल जाता है अच्छा ऐसे वाले लोग होते हैं। तो वो कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहा है, अनुमान लगाने का प्रयास कर रहा है कि वो लोग कैसे होंगे, क्या विशेषता रही होगी उन लोगों। तो वो विशेषता मैं अपने अंदर भी ले आऊं और मेरे प्यार को भी प्यार मिल जाए, तो सोच रहा है। तो गाना है उसमें, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मैंने जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। और पूरा गाना सुना के वो सब बोलते हैं कि यहाँ कहाँ आप प्यार ढूंढ रहे हो, कभी ऐसे लोग नहीं रहे, कभी ऐसे लोग होंगे नहीं, आज भी नहीं है, हो सकते नहीं है। ऐसा ओशो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ सुख की संभावना ही नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसे लोग नहीं है जिनके प्यार को प्यार मिलता है। मतलब जो लोग किसी को प्यार भी करते हैं उनको बदले में प्यार मिल जाए, ये संभव नहीं है। तो फिर ये प्यार कैसे कर पा रहे हैं किसी को, ये कैसे संभव हो रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति ये गाना गा रहा है वो वही गा रहा है कि जो किसी को प्यार तो कर पा रहा है, मतलब ये तो कर रहा है तो उसको तो मिल रहा होगा, बदले में इसको नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम वो हो रही। तो ओशो आधी बात को चूक गए कि मिल तो रहा है, और जो गाना गा रहा है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि सामने वाले जो लोग हैं वो लोग हैं जिनको आपका प्यार मिल रहा है। पर इसका इसका नजरिया तो वहां पे है नहीं। इसका नजरिया तो ये है कि हम जिनको प्यार कर रहे हैं वहां से लौट के हमें प्यार मिले, ये कौन से लोग थे, है ना। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, मतलब लौट के प्यार मिले। कह रहे कि हमने तो कलियां मांगी और कांटों का हार मिला, कि हमने जिनको प्यार किया वहां से तो कांटे लौट के आ रहे हैं, प्यार लौट के क्यों नहीं आ रहा है। मतलब कुछ लोगों को तो प्यार मिल रहा है लेकिन उनके वहां से बदले में कांटे मिल रहे हैं, प्यार नहीं मिल रहा है। अब ये गुत्थी ये सुलझा नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है। मतलब एक तरफ से प्यार तो जा रहा है लेकिन उधर से कन्वर्ट होके कांटे आ रहे हैं, ये कैसे। अब ये आत्मज्ञानी हो तो इन्हें समझ में भी आया कि ये चक्कर कहाँ पे हो जा रहा है। नहीं तो जनरली होता क्या है कि मैं कहीं बॉल ऐसे टकराता हूं तो वहां से बॉल ही लौट के आती है। जनरली हमारे जीवन में भी होता है ऐसा, अब इन्होंने अति कर दिया इसमें। होता है ऐसा कि हम किसी को प्रेम करते हैं तो वहां से प्रेम आता है, जनरल में तो लौट के यही आता है। जैसे आप अपने बच्चे को प्रेम कर रहे हैं
तो बच्चा भी हंस रहा है, खिलखिला रहा है, आपको गले से लगा रहा है, आपके साथ खेल रहा है, ये क्या है? ये बदले में प्रेम ही तो मिल रहा है। प्रेम माने बोले तो टेक केयर, माने आप जो चाह रहे हो उस इच्छा की पूर्ति उस आदमी से। तो आपने दूसरे आदमी की इच्छा की पूर्ति की, तो ये आपका उसके लिए प्रेम हो गया। अब वो आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहा है, तो अब ये समस्या हो गई है। अब इसके पीछे का गणित ये लोग समझ नहीं पाए। मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन में बिल्कुल नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। कोई कोई भी दो लोग आपस में संबंधित रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला आपकी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं कर रहा है। लेकिन आदमी की इन इन मामलों में शॉर्ट मेमोरी होती है। वो दुख पर ज्यादा केंद्रित रहता है कि उस आदमी से जो दुख मिल गया उसके लिए वो पूरे जीवन उससे दुश्मनी झेल सकता है या कर सकता है, लेकिन उससे जो अब तक प्रेम मिला था, सुख मिला था, उसे वो छोड़ देता है, नगण्य कर देता है। दुख से इतना ज्यादा घबराता है आदमी कि कहीं से एक दुख मिल जाए 10 सुखों के साथ, तो वो एक दुख को ज्यादा वरीयता देता है, उससे ज्यादा डरता है, बजाय के जो 10 सुख मिले थे उनको वो भूल जाता है। आप देखोगे किसी की दोस्ती सालों की दोस्ती है और किसी एक बात पे वो दुश्मन बन जाते हैं, जबकि कितने साल से दोस्त थे। इस एक बात को इग्नोर कर सकते थे या कुछ सुलझा सकते थे, नहीं, लेकिन नहीं। और दुश्मनी खानदानों में चलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी। कोई एक बार कुछ एक गड़बड़ होगी तो चलती रहती है, तो वो चीज हाईलाइट होती है। तो जिसने ये गाना लिखा और जिस फिल्म में जिसके ऊपर फिल्माया गया, तो वो बेचारा ऐसा आदमी होगा कि, क्योंकि कोई कोई ऐसे आदमी भी होते हैं कि जिनके जीवन में बहुत दुख होता है, इस आशा में वो और लोगों को प्रेम करते हैं कि लौट के कहीं से तो प्रेम मिलेगा, और नहीं मिल पाता। कई बार मुख्य मुख्य बातों में नहीं मिल पाता, छोटी छोटी बातों में मिल भी जाए तो। लेकिन ओशो इससे ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई नहीं है, बाहर तो सुख है ही नहीं है ना। अब ये भूल जाते हैं खुद कि भाई इटली की टाइल्स जो आपने मंगाई अपने बाथरूम में लगाने के लिए, वो काहे के लिए मंगाई थी? और जिसने वो भेजी, क्या वो आपको प्रेम नहीं कर रहा था? आपने उसको दो चार ज्ञान की बातें बताई, सो कॉल्ड ज्ञान की बातें, मतलब उस आदमी को लगी कि भाई ये आदमी ज्ञानी है और ज्ञान की बातें बता रहा है। वो बदले में उसने आपको इटली की टाइल्स खरीदने के लिए पैसे दे दिए, वो डायमंड घड़ी पहनने के लिए पैसे दे दिए, रोज रोज गाउन नया नया पहनने के लिए पैसे दे दिए, वो बढ़िया सी कुर्सी बैठने के लिए पैसे दे दिए, आपके सत्संग वगैरह इत्यादि के लिए, आयोजन के लिए इतने सारे लोग पैसे खर्च कर रहे थे। आपको अमेरिका ले गए, वहां इतना कितना 64 एकड़ लैंड उन लोगों ने खरीद दिया आपके कहने पर। कितना प्यार चाहिए? इतने पर भी कह रहे हो कि हम्म इतने पर भी कह रहे हो कि हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, इनको पता ही नहीं है कैसे लोग थे वो। आप सोचो जरा, ये आदमी इतने सारे लोगों का प्रेम उसे मिला, भूल गया। इस स्पीच में कह रहा है कि ऐसे लोग होते ही नहीं है। भूल गया आदमी ये भूल गया, अपनी नानी को भूल गया, अपने नाना को भूल गया, जिन्होंने इनको बचपन से पाला पोसा। फिर वो जब चले गए तो इनके माता पिता ने पाला पोसा, भूल गया ये आदमी, उन सबको भूल गया। उसके बाद उन टीचर्स को भूल गया जिन्होंने इसको पढ़ाया, उन मित्रों को भूल गया जो इनके मित्र बने होंगे इस दौरान। फिर उसके बाद इनकी इस यात्रा में, ज्ञान के प्रसार प्रचार इत्यादि की यात्रा में, जो लाखों करोड़ों लोग जुड़े, जिन्होंने अपना तन मन धन इनको अर्पित किया, इनको इतना प्रेम किया कि इन्होंने एक आवाज दी तो हजारों की संख्या में लोग वहां आ गए। और ये कह रहे हैं कि कौन थे ऐसे लोग जिनके प्यार को प्यार मिला। भूल गए ये। इतनी शॉर्ट मेमोरी, इतनी पक्षपात भरी हुई दृष्टि। ये भूल गए उन महिलाओं को जिन्होंने इनको इतना टूट के प्यार किया, ये भूल गए। कह रहे हैं ऐसे लोग तो कभी थे ही नहीं, ऐसे कोई लोग होते ही नहीं है कि जिनके प्यार को प्यार मिले। बताओ।
और इसी तरह की गलत बयानी करके ये लोग लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। लोगों को सोचते हैं अब इतना बड़ा आदमी बोल रहा है भाई, कि जिसके पास इटली की टाइल्स हैं, बढ़िया से कमरे में रहता है, इतनी फैसिलिटी में रहता है, और जब ऐसा आदमी बोल रहा है कि भाई ये कोई सुख बुक नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है, भाई होता ही नहीं, क्या पता, होता ही नहीं हो। अब वो बेचारे अबोध लोग हैं, ढंग से सोच नहीं पाते कि अगर इसमें नहीं होता तो ये काहे के लिए लगातार उसी में रह चले जा रहा है। फिर तो इनको त्याग देता ना कि भाई नहीं बनाओ मेरे लिए इटली का टॉयलेट नहीं नहीं बनाओ, मेरे लिए बढ़िया सा वो नहीं बनाओ, मेरे लिए बढ़िया सा खाना जो वो, कई बार आपने फोटो में देखा होगा कि थाली रखी है, उसमें बहुत सारे व्यंजन रखे हैं और ये खा रहे हैं। किसने बनाए वो? इनके प्रेम को प्रेम नहीं मिला क्या? लेकिन भूल गए, ये उन लोगों को भी भूल गए कि जिन्होंने प्रेम दिया, और ये खुद को भी भूल गए कि जिनको प्रेम मिला। वो कह रहे हैं कि मैंने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। इन्हें कौन सा कांटों का हार मिला भाई? हाँ, आप तुम कोई गलतियां करोगे उस पर तो फूलों का हार तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी को सब बढ़िया बढ़िया प्रेम ही करते हो तो बहुत चांस रहते हैं कि आपको बदले में प्रेम मिले। अगर कभी कोई कुछ और उल्टा पुल्टा समझ ले, कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि आप प्रेम करो तो आपको प्रेम ही मिले बदले में, कई बार नहीं भी मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी मिलता ही नहीं है और किसी को नहीं मिलता है, ऐसा करके तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो इन्होंने बुद्धा की तरह बोल दिया, जैसे बुद्धा बोल गए कि जाति भी दुखा, जन्म भी दुखा, ये जन्म, ये पूरा जीवन, ये दुनिया, ये सब दुखाले ही है, दुख ही दुख है। इस दुनिया का आर्य सत्य है कि यहाँ दुख है, दुख के अलावा कुछ नहीं। अंधे होके बोल रहे हैं, बताओ, सामने दिख रहा है सब कुछ लेकिन फिर भी अंधे होके बोल रहे हैं, सेलेक्टिव बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि बस दुख ही दुख है, ऐसे ये कह रहे हैं कि बस सब घृणा ही घृणा है, शत्रुता ही शत्रुता है, कोई प्रेम प्रेम नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। भाई इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, आसान नहीं है, ठीक है, बहुत आसान नहीं है आज की व्यवस्था में, लेकिन उसके कारण ये लोग ढूंढ नहीं पाए कि क्या समस्या हो रही, क्या गलती हो रही है इन सो कॉल्ड आत्मज्ञानियों के द्वारा जानने समझने में, क्या गलती हो रही है। ये नहीं, ये इस तरफ नहीं इनका ध्यान गया। वो बस निर्विचार होकर बैठ के बोले बस छुट्टी खत्म कहानी। इटली के टॉयलेट में निर्विचार होकर बैठ रहे हैं। अरे भैया, जंगल में बैठ जाते निर्विचार होकर, इटली का टॉयलेट और बेकार कर दिया तुमने। डायमंड की घड़ी बेकार कर दी। निर्विचार होके डायमंड की घड़ी का क्या रोल रह गया? निर्विचार होके गाउन का क्या रोल रह गया? बेकार हो गया सब, बेकार कर दिया आपने इन सब चीजों कि निर्विचार होके भी इटली की टाइल्स के बने टॉयलेट में बैठ रहे हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इन सो कॉल्ड ज्ञानियों की बातें, जो असल में तो अज्ञानी है, पर ऐसा दिखाते रहते हैं ये लोग अपने जीवन में कि बड़े ज्ञानी हैं, है ना। लेकिन परिणाम से तो कोई भाग नहीं सकता, परिणाम से तो बच नहीं सकता। इनके खुद के जीवन का परिणाम और जो ये करना चाहते थे दुनिया में, उस परिणाम से पता चलता है कि इन लोगों को कम से कम उस बारे में कोई ज्ञान नहीं था जो ये कर रहे थे या करना चाह रहे थे। असफलता ये बताती है, जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं उसमें असफलता बताती ही है कि उस बात की पूरा ज्ञान हमें नहीं है, उसका कोई ना कोई, कम से कम कोई ना कोई हिस्सा ऐसा है जो हमसे छूट रहा है, हम उससे जान, तो परिणाम से तो भाग नहीं सकते ना। सामने परिणाम बता देता है कि आपने जो किया वो गलत था या सही था, क्योंकि परिणाम जो है वो कारण कार्य सीरीज से आता है। तो जितने भी फैक्टर थे, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी फैक्टर को समझने में गलती हो गई है, कहीं ना कहीं तथ्यों को समझने में गलती हो गई, कहीं पे गलती हुई है।
और ये इसी तरह से बात समझ में भी आती है। हम लोग भी जब अपने जीवन में कुछ करते हैं तो कुछ सोच समझ के करते हैं, जो भी हमारी बुद्धि में आता है, और अगर परिणाम गलत आया तो उसे चिंतन मनन करते हैं, मंथन करते हैं उस पर। जैसे अभी बीजेपी पार्टी की सीटें बहुत कम हो गई, तो उन्होंने उस पर चिंतन मनन किया होगा इलेक्शन के बाद में, कि क्या कारण रहे कि हमारी सीटें बढ़ने की बजाय है। उनकी संभावना तो थी कि 400 के आसपास पहुंचेगा, लेकिन वो 300 से भी नीचे चला गया, है ना। पूरा 100 सीटों का गैप उनकी अपेक्षा में और जो परिणाम आया उसमें। तो ऐसे चिंतन मनन करते ना कि कहाँ गलती हुई, कौन सा फैक्टर ऐसा हो गया जो हमसे छूट गया, हमसे मेंटेन नहीं हुआ। तो परिणाम आया कि बीजेपी की इतनी सीटें, ये परिणाम, अब इससे भाग नहीं सकते आप, इसमें कोई इफेंट बट नहीं कर सकते। अब आपको ये समझना ही पड़ेगा कि कहाँ गलती हुई। गलती हुई ये परिणाम ने तय कर दिया। तो वैसे ही ओशो का जो परिणाम आया और अभी तक जो आ रहा है, उस बात से पता चल रहा है कि काम नहीं किया उनके आइडिया ने। तो कहीं पे गलती रहेगी, तो उस पर चिंतन मनन की जरूरत है। ओशो तो चले गए, उनको तो समय नहीं मिला चिंतन मनन का, या जो भी उन्होंने किया भी होगा तो वो भी काम नहीं किया। उसके बाद में कोई लोग ऐसा कोई दिख नहीं रहे हैं जो उनके ऊपर चिंतन मनन करें। तो मैं एक कर रहा हूं, तो आपके सामने वो सब चिंतन मनन वीडियो की शक्ल में आपके सामने रख रहा हूं। मुझे जो गलतियां वहां दिख रही हैं, उन सभी गलतियों को मैं बता रहा हूं। और उसके बाद भी मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है, चर्चाओं के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि अगर किन्हीं को लगे कि नहीं नहीं ये फैक्टर नहीं है, कुछ और फैक्टर हैं, तो उन पे चर्चा हो सकती है। हाँ, असफल हुए ये पक्का है, कहाँ कहीं ना कहीं गलती हुई ये पक्का है, एक जगह गलती हुई, एक से अधिक जगह गलती हुई ये पक्का है। तो उसको फाइंड आउट करना है और फिर सही बात निकालनी है। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूं। तो क्या क्या गलतियां रही उनकी आइडियोलॉजी में ही बहुत सारी गलतियां हैं, जो मैं एक एक वीडियो में उनकी एक एक बात की जो आइडियोलॉजी है उसको निकाल रहा हूँ। कई बार लोग मुझसे कहने लगते हैं कि अरे आप तो बस कमियां ही निकालते रहते हैं। क्या उसने अपने जीवन में कभी कोई सही बात नहीं की? भैया फुटकर में देखोगे तो कुछ बातें सही आपको मिल ही जाएंगी, है ना। कुछ बातें तो आपको उन ग्रंथों में भी मिल जाएंगी जिनकी सब लोग आलोचना करते हैं और जो अप्रासंगिक भी नहीं है हमारे जीवन में। कुछ अच्छी बातें कुरान में भी मिल जाएंगी, बाइबल में भी मिल जाएंगी, वेदों में भी मिल जाएंगी, पुराणों में भी मिल जाएंगी, इतिहास, गीता, महाभारत, या इवन कितना खराब से खराब आदमी ले लो, उसके जीवन में भी कुछ अच्छी बातें मिल जाएंगी। रावण के जीवन में भी कुछ अच्छी बातें मिल जाएंगी, कंस के जीवन में भी कुछ अच्छी बातें मिल जाएंगी। तो ऐसे करके आप ओशो को बचाना चाहते हो तो बेशक बचाओ, मेरा उसमें कोई रस नहीं है। आप पूरा का पूरा ओशो को ऐसे बचाते रहो या किसी को भी बचाते रहो। मेरा रस है कि जो परिणाम हमें चाहिए वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो बढ़िया है, कि जितना आ रहा है उतना बढ़िया है, और जितना नहीं आ रहा है उतने अभी घटिया है, बेकार है। उसे कैसे ठीक कर लें, मेरा रस इस बात में है। कोई कोई आदमी को पकड़ के और उससे चुपके रहें तो भले ही रहें। हालांकि ओशो ने इस बारे में खुद भी बोला है कि आदमी से चिपकने की जरूरत नहीं है, आदमी तो आते और जाते रहते हैं। लेकिन मुख्य बात है कि जो लोग हैं उनके लिए सोचना। फिर भी लेकिन कोई लोग चुपके रहते हैं, तो अब ये उनकी अपनी स्वेच्छा है, वो चुपके रहें। पर फिर भी हमारे यहाँ ये खुला ओपन मंच है, आप चर्चा करने आ सकते हैं, भले ही कितने भी चुपके हुए हों, तो चर्चा करने आ सकते हैं। क्योंकि चर्चा से हमेशा ही फायदा होता है। कम से कम आप जो चर्चा लेके आएंगे उस बहाने एक बार चिंतन मनन हो जाएगा उस बात पे। आपकी बात सही है ये बात निकल आएगी, या आपकी बात गलत है ये बात फिर एक बार निकल आएगी, है ना। तो जो सुनने समझने वाले हैं उन्हें फिर से और जोर से पता चलेगा कि हाँ ये बात तो गलत है। जो उन्हें अब से पहले 10 बार पता चल चुका है, तो 11वीं 12वीं बार और पता चलेगा, तो और जोर से समझ में आएगा कि कहाँ गलती हुई। तो इस तरह की बात है। तो कहते हैं कि कौन थे ऐसे लोग कि जिनके प्यार को प्यार मिला। ये बहुत लोग हुए हैं, आप भी हैं उनमें से एक।
और ऐसा को आदमी ढूंढना मुश्किल है कि जिसके प्यार को प्यार कभी मिला ना हो। मिलता रहता है, कभी नहीं मिलता है, कभी मिल जाता है, दोनों बातें रही हैं। ऐसा नहीं है कि मिला ही नहीं है, कि ये असंभव घटना है इस दुनिया में, तो प्रेम मिला ही नहीं है। मिलता है भाई, जन्म होते ही माता का प्रेम मिलता है, पिता का प्रेम मिलता है, उसके बाद और दूसरे बहन भाई अगर बड़े हैं उनका प्रेम मिलता है, दादा दादी का प्रेम मिलता है, पड़ोसियों का मिलने लगता है, बाद में गुरुओं का मिलने लगता है, संगी साथियों का मिलने लगता है, कितना तो प्रेम मिलता है। बल्कि आदमी के जीवन में शत्रु कम होते हैं, प्रेमी ज्यादा होते हैं, भले वो थोड़े प्रेमी हो ज्यादा प्रेमी हो, है ना। उनकी क्वालिटी और उनकी जो जोरदार है उसमें अंतर हो सकता है। कोई आपको बहुत टूट के प्यार करता हो, वो लोग कम हो सकते हैं, लेकिन काफी सारा प्रेम हर आदमी के जीवन में रहता ही है। तो ये बात है। दूसरा ये है कि अगर इन चीजों को हम उस रूप में लें कि भाई चलो कई बार जिनके साथ हमारा प्रेम भी होता है तो कई बार उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी होता है, उसकी वजह दूसरी है। उसकी वजह ये नहीं है कि आपके प्रेम को प्रेम नहीं मिल रहा है या आपके प्यार को प्यार नहीं मिल रहा है। उसकी वजह होती है कि आपकी पर्सनैलिटी में और उसकी पर्सनैलिटी में मिसमैच है ना। जैसे मान लिया कि आप एक्शन सिनेमा पसंद करते हैं और एक दूसरा आदमी है वो एक सीरियस सिनेमा पसंद करता है। एक पति पत्नी है जो एक एक्शन सिनेमा पसंद करता है, एक सीरियस सिनेमा पसंद करता है। अब ये दोनों कभी एक ही मूवी को देखने नहीं जाएंगे, तो एक साथ मूवी देखने का जो आनंद है वो ये लोग नहीं उठा सकेंगे। एक बोलेगा कि मेरे प्रेम को प्रेम नहीं मिला और दूसरा बोलेगा कि मेरे प्यार को प्यार नहीं मिला। इस मामले में तो जिन मामलों में ऐसा होता है उन मामलों का मतलब है कि मैचिंग नहीं है। अगर दोनों की पसंद एक जैसी होती, दोनों ही एक्शन मूवी देखने की इच्छा वाले होते तो दोनों देख लेते, मिल जाता वहां प्यार को प्यार। या दोनों सीरियस मूवी देखने वाले होते तो मिल जाता। तो उसका कारण मैचिंग का ना होना है, और उसका कारण है कि अभी दो लोगों की मैचिंग है नहीं है, कितनी है, इस बात की कोई व्यवस्था आज तक की व्यवस्थाओं में, संविधानों में है नहीं। दुनिया में लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, मेट्रो मनी डाल के, ऑनलाइन डाल के, इस तरह करेगा, लेकिन सिस्टम ऐसा है कि उसमें कोई अपना सही डाटा नहीं डालता, तो कंप्यूटर मैच नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो डाटा के आधार पे मैच करता है। अगर आपने झूठा डाटा डाला है तो झूठे आधार से मैच करके दे देगा, और जब सच में उस व्यक्ति के साथ आप कांटेक्ट में जाएंगे तो आप पाएंगे कि तो मैचिंग हो नहीं रही है। तो ये एक व्यवस्था संबंधी समस्या है, जो हम लोग जो जिस नई व्यवस्था के प्रारूप की बात कर रहे हैं, संपूर्ण समाधान की, उसमें इसकी व्यवस्था है पूरी। और उसमें इस बात की व्यवस्था है कि आपका 100% सही डाटा ही वहां जाएगा। इस तरह का सिस्टम है। तो उसे समझने के लिए जरूरी है कि आप उस पुस्तक को पढ़ें, अथवा उस पर जो वीडियोज हैं उनको देखें इस यूट्यूब पर। पुस्तक को पढ़ना है फ्री में, तो पीडीएफ का जो लिंक है फ्री का, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से क्लिक करेंगे, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। या इसी यूट्यूब चैनल पर उसमें उनको वीडियोज के माध्यम से समझाया गया, तो प्ले लिस्ट में आप जाएंगे। प्ले लिस्ट का नाम है, एक का है सभी समस्याओं का कारण, और एक दूसरी प्ले लिस्ट है कि नए नए समाधान के बारे में। तो ये चीज़ है। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों के बारे में जानने लगेंगे, अपनी राय कायम करेंगे कि हाँ अच्छा है, आना चाहिए, तो जब ऐसे ही आधे से अधिक लोग देश में चाहने लगेंगे, तो इस सिस्टम को लाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो पूरी तरह से लोकतांत्रिक, और आज का जो लोकतांत्रिक तरीका है उसी तरीके से उसको लाने का प्रावधान है। अधिक लंबे में समझने के लिए आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। जी।